अधिकतर एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होता है कि छात्र केवल परीक्षा पास करने के लिए रटना सीखते हैं और शिक्षक केवल छात्रों को परीक्षा पास करने के एकमात्र उद्देश्य से पढ़ाते हैं। फिर सीखने को बहुत कम या शून्य प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। फिनलैंड ने एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाई है जो न केवल छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा देती है बल्कि छात्रों को आजीवन सीखने वाले बनने के लिए भी तैयार करती है। यहाँ के छात्रों को चीज़ें रटाने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाने में अधिक ध्यान दिया जाता है। फिनलैंड अपने बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए पूरी दुनिया में पहचान बना चुका है। आज फिनलैंड की लिटरेसी रेट 99% है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम, जो दुनिया में सबसे अच्छी एजुकेशन सिस्टम में से एक मानी जाती है। इससे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की। उन्नीस सौ 70 के दशक से फिनलैंड ने अधिक मैच्योर व्यक्तियों को तैयार करने के प्रयास में सिलेबस, टीचिंग मेथड्स, स्कूल के माहौल आदि में सुधार किया है। परिणाम स्वरूप फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम अब दुनिया के बेहतरीन देशों में अपना स्थान बनाया हुआ है। फिनलैंड में बच्चों की स्कूली शिक्षा 7 साल की उम्र में शुरू होती है। 7 से 16 साल तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा होती है, जिसे प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। ये 9 ग्रेड में शामिल है। यह 7 से 16 यानी 9 साल की शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, जो फिनलैंड सरकार द्वारा फ्री मिलती है। फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम 7 साल की उम्र से स्कूली शिक्षा इसलिए शुरू करती है क्योंकि उनका मानना है कि शुरुआती स्कूल में छात्रों पर पढ़ाई को लेकर काफ़ी दबाव रहता है और यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। फिनलैंड में सभी स्कूल शिक्षकों के पास मास्टर डिग्री है। प्राइमरी एजुकेशन स्कूल के क्लास टीचर, जो ग्रेड 1 से 6 पढ़ाते हैं, शिक्षा शास्त्र में विशिष्ट होते हैं और ग्रेड 7 से 9 के टीचर उन विषयों में विशेषज्ञता रखते हैं जिन्हें वे पढ़ाते हैं। यहाँ शिक्षक का पद बहुत ही सामान्य होता है। बहुत ही कम लोगों को यहाँ शिक्षक बनाया जाता है। शिक्षक बनने के लिए मास्टर डिग्री आवश्यक होती है। उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, जिसमें टीचिंग अभ्यास भी शामिल है। यह सच है कि कई टीचिंग कैंडिडेट्स में से केवल 10% दावेदार ही टीचिंग के प्रोफेशन के लिए चुने जाते हैं। फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम में कोशिश की जाती है कि हर बच्चे की ऊर्जा को पहचाना जाए। यहाँ के शिक्षकों को पूरी छूट होती है कि वो अपने तरीके से बच्चों को इस तरह पढ़ा सकते हैं जिससे उनकी पढ़ाई आसान हो और एक्सपेरिमेंट का भी विकल्प मिले। प्राइमरी एजुकेशन में सभी ग्रेड शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं। ऐसी कोई राष्ट्रीय परीक्षाएं नहीं होती है। स्कूलों में सैंपल ग्रुप बनाकर वहाँ के शिक्षा मंत्रालय बच्चों को ओवरऑल प्रोग्रेस ट्रैक करता है। 9 साल के प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने के बाद जब विद्यार्थी 16 साल का हो जाता है, तभी उसे एक बार राष्ट्रीय स्तर की नेशनल मैट्रिकुलेशन एग्जाम देनी पड़ती है। आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए यह परीक्षा पास करना जरूरी होता है। यहाँ की प्राइमरी एजुकेशन में परीक्षा नहीं ली जाती है, इसलिए विद्यार्थी परीक्षा का तनाव झेलने के बजाय सीखने में ज़्यादा ध्यान लगा पाते हैं। फिनलैंड में स्कूल सुबह 9 से 9:45 के बीच शुरू होते हैं और दोपहर में 2 से 2:45 के बीच बंद हो जाते हैं। फिनलैंड की स्कूली शिक्षा में छात्रों को दुनिया के किसी भी अन्य छात्र की तुलना में सबसे कम बाहरी काम और होमवर्क करना पड़ता है। वे स्कूलों की चीज़ों पर काम करने में रात में केवल 20 से 30 मिनट बिताते हैं। उसके बाद छात्र अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्लासरूम में बच्चों को प्रत्येक 45 मिनट से 1 घंटे की पढ़ाई के बाद कम से कम 15 मिनट का ब्रेक भी मिलता है। इस दौरान उन्हें खेल के मैदान में रहने को प्रेरित किया जाता है। कुल मिलाकर फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स फ्रेंडली बनाया गया है। फिनलैंड में प्राइमरी एजुकेशन शुरू होने से पहले बच्चों को 1 वर्ष के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन में भाग लेना होता है। प्री प्राइमरी एजुकेशन आमतौर पर उस वर्ष के दौरान शुरू होता है जब बच्चा 6 साल का होता है। नगर पालिकाएँ प्री प्राइमरी एजुकेशन का आयोजन करती है और यह सभी परिवारों के लिए निःशुल्क है। प्री प्राइमरी एजुकेशन की शिक्षा उच्च शिक्षित चाइल्डहुड एजुकेशन के शिक्षकों द्वारा दी जाती है। प्री प्राइमरी एजुकेशन आमतौर पर सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल समय के दौरान प्रतिदिन 4 घंटे आयोजित की जाती है, जिस समय बच्चे ऐसे कौशल सीखते हैं जो स्कूल में उपयोगी होते हैं, जैसे वर्णमाला आदि। प्री प्राइमरी एजुकेशन के अलावा बच्चा चाइल्डहुड एजुकेशन की शिक्षा में भी भाग लेता है। 7 साल से पहले हर बच्चे को शुरुआती चाइल्डहुड एजुकेशन दी जाती है और उनकी केयर होती है। लेकिन चाइल्डहुड एजुकेशन में पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि खेलना कूदना, नए दोस्त बनाना, दूसरे बच्चों को समझाना, उनसे परस्पर सहयोग बनाते हुए रिश्ते बनाना आदि के साथ बच्चों को स्कूल के माहौल के लिए तैयार किया जाता है। क्लास 9 के बाद बच्चों को विकल्प मिलता है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो कॉलेज करेंगे या प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे। 10th का सिलेबस 3 साल का होता है। अगर बच्चा कॉलेज की उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहता है तो फिर उसका दाखिला अपर सेकेंडरी स्कूल में होता है।
जहां उसे 3 साल तक 10th की पढ़ाई करनी होती है, फिर वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट के मुताबिक कोर्स करना चाहते हैं तो उसे वेकेशनल स्कूल में जाना होता है। यहाँ भी 3 साल की कोर्स करना होता है। उसके बाद छात्र अपने इंटरेस्ट के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं, ताकि बेवजह बेमन से कॉलेज जाकर डिग्री लेकर उनका समय बर्बाद न हो। फिनलैंड में शिक्षा पूरी तरह फ्री है और सबके लिए उपलब्ध है। स्कूल के साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी तरह फ्री है। 9 साल के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए सारी किताबें और बाकी स्टडी मटेरियल स्कूल द्वारा फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। सारे स्कूल और कॉलेज सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, इसलिए यहाँ कुछ विशेष कोर्सेज को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं लेता है, इसलिए यहाँ प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। फिनलैंड के स्कूलों को मुख्य तौर पर स्थानीय म्यूनिसिपैलिटी नियंत्रित करती है, लेकिन उसका मोटा क्राइटेरिया केंद्रीय सरकार बनाती है। अगर सिलेबस की बात करें तो स्कूलों को अपने हिसाब से भी इन्हें तय करने की छूट मिलती है।